हरे कृष्णा। हिंदी भगवद गीता के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22वां और 23वां श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। अनन्यः चिन्तयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कोई रिपीट करेगा? अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ठीक है, शब्दार्थ करें। अनन्या जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो, अनन्य भाव से चिंतयन्तः चिंतन करते हुए मां मुझको ये जो जना व्यक्ति पर्युपासते ठीक से पूजते हैं तेषां उन नित्य सदा अभियुक्ता नाम भक्ति में लीन मनुष्यों की योग आवश्यकताएं क्षेम सुरक्षा आश्रय वहामि वहन करता हूँ। अहम मैं। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है
और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है, ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कान्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्। ये जो अपि भी अन्य दूसरे देवताओं के भक्तगण यजन्ते पूजते हैं, श्रद्धया अन्विता श्रद्धापूर्वक, ते वे अपि भी माँ मुझको एवं केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र यजन्ति पूजा करते हैं अविधि पूर्वक त्रुटिपूर्ण ढंग से। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनके श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। श्लाघपाद की एक बार प्रणाम कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापतितमः श्रीगुरुं वैष्णवं
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं कल्याणसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं कल्याणसहितं कृष्णचैतन्यं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सुराशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। कवि से प्रार्थना करते हैं आशीर्वाद भगवान के बारे में कुछ चर्चा करें। आपको सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली जिनके मन में ऐसा चिंता रहता है, ऐसा प्रश्न करते हैं बहुत सारे लोग कि भगवान का ऐसा भजन करने से क्या होगा, हमको कुछ खाने के लिए मिलेगा, कैसे हमारा जीवन चलेगा। तो आज यहाँ पे भगवान ऐसा बहुत ही विश्वास दिला रहे हैं हम भक्तों के लिए कि क्या कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अनन्या चिंताएं तो जो अनन्य का मतलब क्या है, और किसी और दूसरे के बारे में और चिंता नहीं करता। किसका चिंता करता है? न अन्य, और कोई दूसरा के बारे में, सिर्फ मात्र भगवान के बारे में। भगवान करे जो मेरे नाम स्पेशल उनका रिक्वेस्ट है। हर जगह भगवान ये बात करते हैं, अपने को बताते हैं कि मैं मेरी पूजा स्पेशली हर जगह करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मात्र कहते हैं कि मात्र एक मेरी, सब जगह पर रिक्वेस्ट है भगवान का। ये समझने वाली बात है। हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन कैसा होता है, भगवान के पास जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन और भी जगह हमारा विश्वास लगा रहता है। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे क्या, भगवान अनन्यास चिंतयन्तु माम, और उसका कोई स्वीपर नहीं, मात्र एक जो मेरे स्वीपर में है, मेरी शरण में है, और दूसरे की चिंता नहीं करता है। ऐसा इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पूजा करता है, ये जना पर्युपासते, इस प्रकार से कोई व्यक्ति उपासना करता है भगवान की, तो भगवान क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा बात बता रहे हैं। तेषां नित्ययुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। इस संसार में देखेंगे ध्यान से तो लोग क्या कर रहे हैं, उनका सिर्फ दो ही चीज के लिए उनका जीवन चलता है, दो चीज के पीछे जो है उनका जीवन भाग रहा है। एक क्या, उनके पास जो कमी है, जो नहीं है, उसको जोड़ने का प्रयास करें, कैसे हमको ये चीज मिल जाए, प्राप्त हो जाए, हैं? ये धन जो है, पोजीशन है, गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, जो चीज़ नहीं है वो सोचते हैं कैसे हमको ये प्राप्त हो, योग। और दूसरा क्या करें, क्षेम, वो अगर हमको प्राप्त हो गई वस्तु तो कैसे हम उसको बचा के संभाल के कैसे उसको सुरक्षा रखें। नहीं, गाड़ी जैसे लेके आते हैं तो नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, कैसे अब उसको संभाल के रखना है, कैसे उसका सुरक्षा करना है। नहीं, कोई भी घर में जो है कीमती वस्तु आती है तो फिर हम उसको संभाल के रखते हैं, लॉक करके रखते हैं। तो दो ही चिंता है, एक तो पहले अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो उसके पीछे हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि कब कैसे मिलेगा ये चीज़, और जैसे वो चीज़ मिलती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेज चलता है हमारा चिंतन कि कैसे अब ये इसकी सुरक्षा हो, कैसे हम इसको संभाल के रखें। भगवान क्या कह रहे हैं,
उसमें चिंतन में तुमको चिंता बिताने की जरूरत नहीं है। क्या है, अगर वो चिंतन मुझ में लगा दोगे, हैं, मेरे लिए वो चिंतन करते हो, तो क्या होगा, मैं उसका जो जरूरत है, कह रहे भगवान बहुत बढ़िया स्टेटमेंट, उसकी जो आवश्यकता होती है उसको मैं पूरा करता हूँ, हैं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। कितना बड़ा जो है स्टेटमेंट भगवान ने, कितना बड़ा जो है विश्वास बता रहे हैं। इसलिए और इसका बहुत सारा उदाहरण है, साक्षात जो है बिल्कुल सत्य घटना है, ऐसा भगवान ऐसा दिखाए करके। उड़ीसा में एक ऐसे बहुत बड़े विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, जो जिनका नाम है अर्जुनाचार्य। वो हर दिन जो है भगवत गीता पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, और एक दिन पाठ करते करते इस श्लोक पे पहुंचे। जब ये पढ़ रहे थे तो उनके मन में ऐसा प्रश्न आया, क्या करें कि योग क्षेम वहाम्यहम्, वहाम्यहम् मतलब वाहन होता है ना, वाहन क्या होता है, वो ढोता है सामान, है ना। तो भगवान के मन में, उनके मन में ये प्रश्न आया कि भगवान ऐसा क्यों करेंगे, भगवान को स्वयं ढो करके ला करके देने की क्या जरूरत है, वो किसी को बोल देंगे, कह देंगे, वो ले आकर के दे देगा। तो इस पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, पढ़ रहे थे तो उन्होंने रेड पेन से उसके ऊपर मार्क कर दिया, हैं, और वो भिक्षा के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो भिक्षा के लिए चले गए उसके बाद, और जब भिक्षा के लिए वो बाहर गए तब तक उनको क्या हुआ, देखते हैं दो बच्चे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं, एक सांवला है, एक बुरा सा बच्चा है, दोनों सामान लेकर करके अपने साथ में पीठ के ऊपर ढो करके ले आकर के उनके पास दे रहे हैं सामान को, तो जो उनकी पत्नी है अर्जुनाचार्य। तो वो पूछती हैं, ये कौन, कहाँ से आए हो आप लोग, ये सामान कौन दिया आपको? तो वो बताते हैं, ये जो है आपके पति ने बोला है ले जाकर के सामान को आपके पास देने के लिए। और जब वो लोग दे रहे थे और दे करके सामान जब पीछे मुड़ रहे थे, उनके पीछे जो है पीठ पे जो है ऐसा मारने का, पीटने का जो है निशान दिखा उसको। तो वो पूछती है उनकी पत्नी कि ये आपकी पीठ के ऊपर कैसा निशान है? तो वो बच्चे बता रहे थे, बोल रहे थे क्या कि हमने थोड़ी सी देर कर दिया ये सामान को उठा करके लाने में, तो आपके पतिदेव हैं, उन्होंने क्या किया, डंडे से मारा, जिससे उसके हमारे पीठ के ऊपर निशान हो गया। वो तो बहुत दुखी होती है, कहती हैं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए उनको। फिर भी मैं पूछती हूँ आने के बाद उनसे, और उनको रोकती हैं, रुक जाओ आप लोग पानी पी करके ऐसे प्रसाद ले करके जाओ, लेकिन वो चले जाते हैं, नहीं रुकते हैं। और ये जो है ऐसे प्रसाद बना रही है घर पे। जब अर्जुनाचार्य जब वापस आते हैं और वो देखते हैं कि घर में ऐसे प्रसाद बन रहा है, तो अपनी पत्नी से पूछते हैं ये कहाँ से आया सब सामान? श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की प्रभुपाद की। तो वो बताने लगे कि अरे आपके जाने के बाद जो है दो बच्चे आए थे, बहुत सुंदर बालक थे, और ऐसे ये सब सामग्री जो है, सब जो गेहूँ चावल आटा, दूध दही घी ये सब ले आकर के दिए। तो और वो उसके बाद पूछती है कि अच्छा ये बताइए, ये आपने उसको बच्चों को मारा क्यों? तो उनके मन में जो है संदेह होता है कि हम तो किसी बच्चे से मिले नहीं, मारे नहीं। तो पूरा वृतांत तो पूछते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ क्या,
जब वो पूरा उनके बारे में डिटेल्स में घटना के बारे में बताते हैं तो तब उनको मन में ऐसा आता है डाउट, अच्छा मुझे लगता है हमने वो श्लोक के ऊपर जो है डाउट किया था, जिसके वजह से ऐसा भगवान उसको दूर करना चाहते हैं। और जा करके तुरंत वो भगवद गीता के इस श्लोक के ऊपर जा करके वो देखते हैं, और जब देखते हैं तो वो जो रेड कलर का निशान है वो मिट गया होता है, नहीं रहता है। यहाँ पे भगवान ये यहाँ से भगवान इसको साबित करना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनको सच में मैं खुद से ढो करके ले जा करके उनकी जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति करता हूँ। और यहाँ पे एक और बढ़िया सा जो है सिद्धांत स्थापित करते हैं भगवान, क्या? भगवान की जो वाणी है, भगवान का ये जो बुक है भगवद गीता, भगवान के शरीर से, हाँ, भगवान का जो वांग्मय है रूप उससे अलग नहीं है, हाँ? इधर उन्होंने मार्क किया और कहाँ पे लगा? भगवान के पीठ के ऊपर, समझ में आ रहा है? और जब वहाँ से हटा तो ये मिट गया यहाँ से। तो ऐसा बहुत सारा घटना हुआ है, ऐसा हम देख सकते हैं। एक भक्त थे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जो श्रीवास ठाकुर हैं, उनसे चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं एक बार कि श्रीवास तुम कोई जो है काम करने नहीं जाते हो, हैं? तुमको ये खाने पीने की सब व्यवस्था कहाँ से होता है, कैसे चलता है तुम्हारा व्यवस्था? तो वो कहते हैं सब भगवान व्यवस्था करते हैं, भगवान देते हैं। वो कहते हैं कि अगर नहीं मिला तो कहते हैं कि मैं 3 दिन वेट करूँगा, हाँ? 1 दिन नहीं आया और 3 बार मैं ऐसे ताली हो जाऊँगा, अगर नहीं आया तो मैं 1 दिन भूखे रह जाऊँगा, दूसरे दिन में नहीं आया, दूसरे दिन में भूखे रह जाऊँगा, तीसरे दिन अगर नहीं आता है तो क्या कहते हैं? मैं अपने शरीर में पत्थर बांध दूंगा और जा करके गंगा जी में प्राण त्यागता हूँ। ये विश्वास देख करके चैतन्य महाप्रभु के क्या कहते हैं? श्वास तुम्हारे जैसे भक्त है, ऐसे जिसकी श्रद्धा है मुझ में, लक्ष्मी बैंकरप्ट हो सकते हैं, लक्ष्मी जी के पास पैसा हो नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास कहीं कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होगी। बहुत अभी भगवान क्या करे? योग क्षेम वहाम्य हम। योग मतलब जोड़, कैसे भक्त भगवान से जुड़ेंगे उसकी व्यवस्था कौन करता है? भगवान। हमारा काम क्या करना है? मात्र भगवान के बारे में चिंतन करना है। कैसे चिंतन करना है? इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। किसका करना है श्रवण कीर्तन? विष्णु का, भगवान का, कृष्ण का करना है। और दूसरे का जो है हमको श्रवण कीर्तन नहीं करना। हम जनरली क्या होता है बाहर, किसका कीर्तन होता है? कीर्तन मतलब चर्चा करना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर ये चर्चा नहीं होगा तो क्या होगा? घर परिवार संसार का माया का चर्चा होगा। तो कह रहे नहीं, उसका नहीं चर्चा होना चाहिए। किसका? किसी न किसी प्रकार से, चाहे श्रवण के द्वारा, और श्रवण जिस चीज का होगा तो उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है? उसका कीर्तन होगा। हम जहाँ पे जाते हैं, जिसके बारे में जो सुनते हैं क्या होता है, उसके बारे में फिर आकर के चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो करें श्रवण कीर्तनम विष्णु। ये श्रवण और कीर्तन किसका होना चाहिए? विष्णु का होना चाहिए। इस प्रकार से पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब अलग अलग प्रकार से विधियां हैं जो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को सब व्यवस्था यहाँ पे दिया। आराम से हम लोग एक कर सकते हैं। और भगवान बता रहे हैं और दूसरा कोई नहीं बोल रहा है, स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं। और प्रमाण भी है, बहुत सारे प्रमाण है। जो भी भगवान के पास में गया है, जो भगवान का अनन्य भाव से भक्ति भजन किया है, उसका हमेशा भगवान ने रक्षा किया है। देखिए शास्त्र में सब जगह से कुंती महारानी है, द्रौपदी है, गजेंद्र है, सब पांडव हैं,
ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, आप जिधर से उठा के देखिए, जो भी, हाँ, विभीषण है, जो भी भगवान के शरण में गया है सबका भगवान ने रक्षा किया है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसको और कुछ चिंता करना, उसकी चिंता कौन करता है? स्वयं भगवान करते हैं। जैसे माता पिता बच्चे की चिंता करते हैं ना, उसको भोजन का कैसे उसका व्यवस्था होगा, पढ़ने कैसे व्यवस्था होगा, हाँ, उसका स्वास्थ्य के बारे में बीमार हुआ तो सब उसको चिंता है। उस तरह से भगवान बच्चे की तरह से, और हम खुद कर रहे हैं, भगवान मैं करता हूँ, हाँ, उसमें हम लोगों को कोई भी थोड़ा भी संदेह नहीं होना चाहिए। और करें कि इस तरह से उसको गिरने से जो उसके पास है, जो एक तो रास्ता उसको बताते हैं, मदद करते हैं कि कैसे वो मेरे पास तक पहुंचेगा, और दूसरा क्या करते हैं, उसके पास जो स्थिति है, जिस स्तर पे पहुंचा है उसको बचा के प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि अब उससे नीचे फिर से मेरा वक्त नहीं गिरे। लेकिन उसके बाद क्या करें कि लेकिन अब किसी के मन में ऐसा प्रश्न हो सकता है कि जो अनन्य भाव से भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, तो उसका क्या? तो अब अगले श्लोक में कहते हैं, ये अपनी अन्य देवता भक्ता यजंती श्रद्धयान्विता, ते अपि मामेव कौन्तेय यजंती अविधि पूर्वक। करें कि ऐसा व्यक्ति जो अन्य देवताओं की पूजा करता है, ये अपनी अन्य देवता भक्ता यजंती श्रद्धयान्विता, जो श्रद्धा से उनकी पूजा कर रहा है, तो कह रहे भगवान, हे अपनी मामेव कौन्तेय, हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, वो भी मेरा ही पूजा करता है, मेरी पूजा कर रहा है। लेकिन क्या है? यजंती अविधि पूर्वक, वो जो है सही तरीके से नहीं पूजा करता। जैसे हमको कहीं जाना है, मान लीजिए ऑफिस जाना है, तो एक सीधा सीधा रास्ता है, हाँ, सीधे से जा सकते हैं, हम आराम से जा सकते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं, और एक घूम करके, हाँ, इनडायरेक्ट। तो भगवान इसकी सहमति नहीं दे रहे। भगवान क्या कर रहे हैं? वो ठीक नहीं है। कह रहे कि वो जो बुद्धिमान नहीं है, जो अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं, वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, अविधि पूर्वक। वो जो है विधि पूर्वक नहीं करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि गवर्नमेंट को हम जो है सर्व न करके, जैसे वो क्या करते हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको कुछ अगर हम देते हैं, घूस देते हैं, तो घूस के समान है, तो घूस सही नहीं है ना, नियम के अनुसार वो ठीक नहीं है। तो इसको करें कि वो विधि पूर्वक नहीं हो, वो अविधि पूर्वक। अल्टीमेटली कहा जाता है वो सरकार को ही जाता है, लेकिन हम बीच में अगर उनको देते वो, और सब कुछ जो है जो पालन करना होता है, नियम कहाँ से आता है? सरकार के द्वारा। कोई भी जो है अधिकारी है, जो कोई भी चीफ मिनिस्टर है, हाँ, वो सब का गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स होता है बनाते हैं, देते हैं, वही फॉलो करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर जो कोई चीफ मिनिस्टर के पास में भी जाता है, कोई साधारण जो ऑफिसर है उसके पास में जाता है, तो अल्टीमेटली वो भी प्राइम मिनिस्टर को ही सेवा कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसको सेवा कर। लेकिन सब कुछ ये जानना है, सही पूर्वक नहीं है सेवा हो रहा है, डायरेक्ट नहीं है। भगवान करे कि ये इनडायरेक्ट वे में सेवा करते हैं, तो वो बुद्धिमान नहीं है। प्रभुपा जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, पेड़ का उदाहरण दे रहे। जैसे पेड़ को हम लोगों को अच्छा उसको नरिश करना है, तो कहाँ पे जल देना है? पानी कहाँ पे डालना है? उसके जड़ में डालना चाहिए, न कि उसके टहनी में या तो पत्ते में, है उसका अलग अलग जो हमको टहनी में नहीं डालना है। उससे क्या होगा? उसको शीतलता मिलेगी, लेकिन पूर्ण रूप से जो है उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, पूरा जो है पेड़ है उसको नरिशमेंट नहीं होगा। उसी तरह से बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भोजन जो है कहाँ पे जाना चाहिए? पेट में जाना चाहिए, जिससे हमारा पूरा अपने आप ऑटोमेटिक हमारे सब अंग स्वस्थ रहेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति सोचे नहीं मैं अभी उसमें नहीं डालूंगा, मैं नाक में डालूंगा या कान में डालूंगा, तो वो कैसा है? वो बुद्धिमान नहीं है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं। ऐसा वो बहुत ही क्रिटिकल केस है, जब नाक में जो पाइप डाल करके लोग जो डाल करते हैं, वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जब मुंह के द्वारा वो कुछ भोजन नहीं ले सकता है, तब जो है वो नाक में डालते हैं। वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं गया, है ना।
समझ में? तो वो ऐसा ही है सेवा जो जो अन्य देवताओं की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि ये सही तरीका से भगवान की सेवा नहीं है। और देख सकते हैं ये जो भी दूसरे देवताओं के पास में जाते हैं भगवान को छोड़ करके, उनका हमेशा पतन होता है। देखिए रावण जो है कितना साल तपस्या किया, हाँ? और क्या हुआ अंत में? अंत में जो है सब पूरा जितना भी है सबका विनाश हो गया। और विभीषण ने क्या किया? सिर्फ मात्र जाकर के भगवान के शरण में गया और उनको राज्य प्राप्त हुआ, राजा बना दिया भगवान। वैसे ही देखिए अंत में कितने सभी जितने हैं, दुर्योधन है, हाँ? और जो कौरव है सब पार्टी देखी। और अंत में क्या हुआ? पांडव विजय हुए, भगवान ने उनकी रक्षा किया। कुंती महारानी करती है कि कितना कैसे हो प्रभु आप जो है ये कुरुक्षेत्र में ऐसे दिग्गज हैं, बड़े बड़े जो है, हाँ, योद्धा, उनके मुख से आपने बचा करके मेरे बच्चों को, पांचों बच्चों को सुरक्षित लेकर, उनको खरोच भी नहीं आया, हैं? सोच सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए ये कुंभ, ये आपका हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, वो किसके पास में गए? ब्रह्मा जी के पास में गए। और क्या हुआ? उन्होंने वरदान दिया। लास्ट में जब भगवान वराहदेव के रूप में आए उसको मारने के लिए हिरण्याक्ष को, तो चिंता लगा हुआ था, डर लगा हुआ था ब्रह्मा जी को। सोच रहे थे, कह रहे थे आप जल्दी से मार दीजिए। क्यों? उनको डर था, मैंने ही वरदान दिया ना, गलत वरदान दे दिया उनको, हैं? जल्दी भगवान आप मार दीजिए इसको, हाँ? इसी तरह से प्रहलाद महाराज जब भगवान इनके रूप जो अवतार में आए थे, नरसिंह अवतार के रूप में आए थे, तब भी उनको डर लगा था, मैंने ऐसा वरदान दे दिया है। और अंत में देखिए सबका विनाश हुआ, हैं? हिरण्यकशिपु को भगवान ने ऐसे मार दिया। और वहीं पे प्रहलाद है, हैं? प्रहलाद जो है किसके भक्त हैं? भगवान विष्णु के, हैं? तो उनको देखो, उनको मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन भगवान कैसे क्या कर रहे हैं? योग क्षेम मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं उसको संभाल कर रखता हूँ, मैं उसको बचा कर उसकी मैं रक्षा करता हूँ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण, बहुत सारे, हर जगह पे भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस तरह से भगवान पूर्ण रूप से हमको विश्वास दिला रहे हैं कि जो भी इस तरह से भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, पूरी विश्वास से उनकी सेवा में लगा हुआ है, तो भगवान उसको जो भी जरूरत है, जो बहुत भौतिक जो भी आवश्यकता है और आध्यात्मिक भगवत धाम जाने के लिए बोल रहे हैं, हाँ? यद गत्वानन्वर्तन्ते तद धाम परमम्। और इसके अलावा और कहीं पे भी किसी भी जगह पे सेंटर लिए हैं तो उसको गिरना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये 14 लोकों में कहीं पे भी अगर हम जाते हैं तो वापस फिर से उसको गिरना पड़ेगा। यहाँ तक कि वो जो भगवान के जो स्वरूप में का ध्यान नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, उनमें विश्वास नहीं रखते हैं, उनको भी अपनी स्थिति से गिरना, वापस फिर से उनको आना पड़ता है भौतिक जगत में। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान का वो जो स्वरूप है, हाँ, पर्सनल स्वरूप, उसको चिंतन करते हैं जब अनन्य भाव से, तो भगवान गारंटी देते हैं, पूरा विश्वास देते हैं कि मैं उसकी जरूरत को पूरा करता हूँ और मैं उसको जो भी उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ की।